एक संगठन है, ये उस संगठन उस पार्टी को सपोर्ट करेगा जो इस समिति की मांग को पूरा करेगा। हरियाणा निवासी को हर परिवार को 1 लाख रुपए का रोजगार देना अनिवार्य है। हमने 1 लाख रुपया की डिमांड की है कि हर व्यक्ति को 1 लाख रुपया परिवार को मिलना चाहिए। मतलब ये है ना कि उनके पास अब सत्ता है, वो अभी कर सकते हैं, कोई लफड़ा ही नहीं है। वो इस काम को अभी कर सकते हैं, 1 साल के अंदर अंदर इसको लागू कर सकते हैं। उनके पास सरकार में 2 साल बाकी हैं। तो अगर खट्टर जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, अगर चाहें इस बात को और उन्हें लगे कि भाई ये करना चाहिए तो वो कर सकते हैं। अगर किसी को कुछ चाहिए ना, तो ऐसा कोई इंसान है जिसको कुछ मिल रहा हो और वो ना ले? है, सबको चाहिए, लेकिन उनको इस बात के लिए इकट्ठा होने की जरूरत है, क्योंकि जब इकट्ठा होंगे तभी मिलेगा ये। तो इकट्ठा मैं गांव गांव जाऊंगा और उन्हें इकट्ठे करूंगा। हम जो है ना, जब सब इकट्ठे होंगे, अगर हमें किसी पे भरोसा होगा, जिस पे भरोसा होगा लोगों को, उसी पार्टी को। हमारे यहाँ अभी कोई चुनाव नहीं है, हम तो पहले कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्री वुडानी। आप देखना शुरू कर चुके हैं वैभव क्रांति चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सुभाष सलोटी। नाम में एक गांव समाया हुआ है सुभाष सलोटी का। काफी असरदार भी हैं और बड़े बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम भी किया हुआ है। सुभाष जी, क्या मुद्दा लेकर चल रहे हो आजकल? मुद्दा यही है मेरा जी, जो मुद्दा आदरणीय मोदी जी, आदरणीय मनमोहन लाल खट्टर सीएम साहब जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका एक आवाज है कि भ्रष्टाचार इस देश में खत्म होना चाहिए। लेकिन मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से भी ये अपील करता हूं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो बड़े बड़े नेता हैं, नेताओं के संरक्षण में जो भूमाफिया हैं, खनन माफिया हैं, मुख्यमंत्री इन सब की जांच कराएं। अभी अभी एक आज मैं सुन रहा हूं, 17 सूत्रीय कार्यक्रम करतार भडाना ने जारी किया है। ये दोनों भाई जो अवतार करतार हैं, मैं इनके बारे में आपको, ये तो 17 कहते हैं, मैं 117 चीजें भ्रष्टाचार की इनके खिलाफ बता सकता हूं। इनसे बड़ा भूमाफिया, इनसे बड़ा खनन माफिया और लूट। और ये लूट में बड़े बड़े अधिकारियों को मंथली पहुंचाते हैं, बड़े बड़े नेताओं को पैसे देते हैं और उस चीज को, सच्चाई को आदरणीय मुख्यमंत्री तक और आदरणीय प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंचने दे रहे। यदि आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी मेरे से कहें तो मैं इनके खिलाफ बहुत सारे सबूत दे सकता हूं, बहुत सारी सच्चाइयां बता सकता हूं। इस आदमी ने सिर्फ ये जो 17 सूत्रीय कार्यक्रम इसलिए बनाया है ताकि ये जो गलत काम करता है, भ्रष्टाचार करता है, खनन में चोरी करता है, इनकम टैक्स की, ये सब चीजों पे दबाव बनाने के लिए ये लोगों को संगठित कर रहा है। इनका लोगों से झूठ बोलना, लोगों के साथ ठगी करना, लोगों पे झूठे मुकदमे दर्ज कराना, और इसमें इसके साथ बहुत बड़े अधिकारी और नेता भी शामिल है। आप सुभाष जी, पाला बहुत जल्दी बदलते हैं। आप कभी अवतार भडाना के साथ होते हैं, कभी करतार भडाना के साथ होते हैं। जब वो सांसद थे, अवतार भडाना के साथ आप थे। सांसद बनाने में करतार भडाना का बहुत बड़ा योगदान भी था, तब भी आप उनके साथ थे। अब आप केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के खेमे में, आप पाला भी बहुत जल्दी बदलते। कभी करण दलाल के विरोधी थे, आज उनके साथ हैं। आप भी तो पाला बहुत जल्दी बदलते। और करतार भडाना के जब तक आप साथ थे, आप उनकी तारीफ के पुल भी बांधा करते थे। आपका ये कहना ठीक है, मैं बड़े बड़े नेताओं के साथ रहा हूँ, आडवाणी जी के साथ भी रहा हूँ, हुड्डा साहब के साथ भी रहा हूँ, दलाल साहब के साथ भी रहा हूँ, कृष्णपाल के साथ भी रहा हूँ, अवतार करतार के भी रहा हूँ। लेकिन मैं जब भी कोई रहा हूँ, मेरा इनके कामों से, इनके व्यापार धंधों से कोई मतलब नहीं रहा। मैंने कभी जीवन में किसी भी नेता के नाम से एक गिलास पानी नहीं पिया। 30 साल की मेरी मुख्यमंत्री जी जांच करा सकते हैं कि मैंने कभी किसी से एक पैसा नहीं लिया, कोई दलाली नहीं करी। मेरे कभी इनसे मतभेद हुए जब कभी गरीब लोगों पर, मजदूर पर, जब कोई मेरे पास आके रोता है, उनके कोई अत्याचार होता है, तो उनकी जब मैं इनसे आवाज उठाता हूं, उसमें मेरे कई बार इन लोगों से मतभेद हो जाते हैं। आप जैसे नेता या विरोधी या और उनके विरोधी पार्टी के नेता होते हैं, वो भडाना बंधुओं पर हर बार आरोप लगाते हैं, कभी साबित नहीं कर पाए। साबित करने के लिए मैं आपसे वही तो कह रहा हूं, ये लोग बड़े बड़े अधिकारियों को और नेताओं को, पूर्व मुख्यमंत्रियों तक ये हिस्सेदारी देते हैं, उससे ठीक जांच नहीं होती। यदि सरकार, अब जो मुझे लगता है, मुझे उम्मीद जगी है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से और मुख्यमंत्री है खट्टर से कि इस देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, इस देश का, प्रदेश का मुख्यमंत्री ईमानदार है। यदि ये लोग ईमानदारी से इनकी जांच कराएंगे
तो इनके भ्रष्टाचार के बहुत लंबी लिस्ट है। आप जो इतने आरोप लगा रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं, शायद आपको ज्ञान होना चाहिए कि इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद उनको साबित करने के लिए भी प्रमाणों की जरूरत पड़ती है। करतार भड़ाना और अवतार भड़ाना ने आपकी खूब मदद की है जब आप उनके साथ रहते थे, पैसों से भी और पारिवारिक। करतार भड़ाना ने और अवतार भड़ाना ने कभी उनसे मैंने जीवन में भी एक पैसा नहीं लिया, बल्कि करतार को ही मैंने एक बार 10 लाख दिए, एक बार 6 लाख दिए, कई जमीनें दिलवाई, एक दो उनमें मेरी मजदूरी थी, इन लोगों ने मेरी मजदूरी भी नहीं दी। और मैंने कभी इनसे पूरे जीवन में 36 बिरादरी की पंचायत बैठ के और सारी दुनिया की जांच एजेंसी आमने सामने बिठा के ये जांच कर लें कि मैंने कभी जीवन में इनसे एक चपरासी का भी, नौकरी तो छोड़ो, तबादला भी नहीं कराया। अब आपकी लड़ाई क्या है? इस आदमी ने, जब मैं इसके साथ था, ये तो मेरे से कहता था कि भाई मेरा एक भाई अवतार है, दूसरा तू है, मेरे जीते जीत तुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मेरा तेरा कुछ नहीं बटा, और तेरे बेटे मुझे अपने बेटों से भी ज्यादा प्यारे हैं। जब इनकी वजह से राजनीतिक द्वेष, इनसे सब राजनीतिक द्वेष कहते हैं, इनकी चौटाला साहब से लड़ाई, हुड्डा साहब से लड़ाई हुई, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी को अवतार एक भाषण में कहता है जिसकी वीडियो क्लिप है कि मैं नरेंद्र मोदी को ठोकर मार के आया हूं। ये सभी मंत्री, मुख्यमंत्री, नेताओं को गाली देते हैं। और अब तो इसको किसी पार्टी ने नहीं लिया, ये बीजेपी में इसने ट्राई करी, आम आदमी में ट्राई करी, चौटाला साहब में ट्राई करी, अब तो ये किसी पार्टी में साठगांठ करके, एक पार्टी में जिसके बारे में पूरा हिंदुस्तान जानता है, उससे साठगांठ करके उसमें पद ले लिया इसने। जबकि और इसने मेरे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराने की कोशिश करी, मेरी हत्या कराने की कोशिश करी, मेरे जो बच्चे खुदा जैसे मेरे बेटे हैं उन पर इसने झूठा मुकदमा लगवाया। तो बीच में पंचायत भी तो हुई थी आप लोग, वो सुना है आप पंचायत से आप खुद उठ के चले आए थे? नहीं, मेरी पंचायत हुई जब इसने झूठा मुकदमा लगवाया, तो मैं उसी दिन, मैंने इसको रात को, मेरी टेलीफोन कॉल डिटेल निकलवा के देख सकते हैं जांच एजेंसियां, मैंने इसको रात को, जब बेटे को पुलिस उठा के लेगी, रात को 1:30 बजे फोन किया। मैंने कहा बाबूजी, मंत्री जी क्या बात है, क्या? वो बोला भैया डकैती पड़ गई। मैं सत्य बताता हूं जी, वो लेन देन का मामला था, रंजिश का मामला था, और ये भी एक इसकी महिला मित्र है जो खान है, और उसका एक दोस्त है, उनकी ये षड्यंत्र था, उस महिला मित्र का दोस्त का, इसकी महिला मित्र का, इसका, उसको फंसाया। मैं रात को 3:30 बजे इसके पास पहुंच गया। मैंने कहा बाबूजी क्या बात है? बोला भैया डकैती पड़ गई, ये बात है, वो बात है। मैंने कहा भैया ऐसे मत करो, जो मैंने पूरी जिंदगी आपकी सेवा करी है, ऐसा मेरे बच्चे के मेरे साथ मत करो। तो इसने वहीं पर, जो कि कानून नहीं कहता, कोई दुनिया की चीज ऐसी नहीं कहती, इसने मेरे बच्चों को और पुलिस वालों को हथकड़ी लगवा के अपने घर में बुलवा लिया। तो जो पैसे का झगड़े में, जो आपसी झगड़ा भी मेरे बेटे का नहीं हुआ, एक हितेश लड़का है जिसने इसके पास काम किया है, उसके साथ झगड़ा हुआ। उस लड़के ने भी 2 बार इसके लिए अपनी जान जिंदगी जोखिम में डाली। एक बार सरकार ने अवैध ओवरलोडिंग रोकने के लिए टीम बनाई थी एक, उस टीम का संचालक भी वही लड़का था, हितेश। और उस लड़के पर जहां 400 गाड़ियां ओवरलोड पास होती थी मंथली देके, उन गाड़ियों को रोका, और उन गाड़ियों ने उस हितेश के ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी होती है। ऊपर तक वीडियो गई थी, एडीजीपी शत्रुजीत कपूर तक, डीजीपी तक, मूलचंद शर्मा तक, कृष्णपाल तक ये वीडियो गई थी। उस लड़का के ऊपर ओवरलोडिंग वालों ने गाड़ी चढ़ा दी होती, जो इसके पास काम करता था। नहीं, ये भी तो माना जा रहा है कि जब आपका बेटा और हितेश, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, करतार भड़ाना या अवतार भड़ाना के पास जो काम करते थे, खनन में काम करते थे, तो उसमें हो सकता है कोई उन्होंने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे भड़ाना बंधुओं को FIR लॉन्च कराने की नौबत आई हो। ये तो जांच में पता चल जाएगा। लेन देन का कोई मामला नहीं था, उल्टा मेरे ही उन दोनों भाइयों के पास पैसे, मेरी मजदूरी नहीं थी, मेरे बेटे ने उसका पूरा हिसाब खुद ने किया। फिर उसके बाद CA बुला के हिसाब कर दिया, फिर एक पंडित जी था उसका हिसाब कर दिया, फिर उसका एक महिला मित्र का जो दोस्त था उससे हिसाब कर दिया। बल्कि मेरे बेटे पे इस इल्जाम लगने से मैं उस पंडित जी का नाम दे दूंगा, आपको टेलीफोन नंबर दे दूंगा। 2 महीने पहले जो इसके साथ रात को रहता था, उससे इसने कहा, उसने मुझे बताया कि बाबूजी आपके दोनों लड़कों को चोरी डकैती में फंसवाया गया। इस घटना से 2 महीने पहले मुझे बता दिया था, आप अपने बेटों को से यहां से नौकरी से हटा लो। लेकिन मैंने उस लड़के की बात का भरोसा नहीं किया, और 2 महीने बाद उसने मेरे बेटे चोरी को, जो 2 महीने पहले मुझे बात पता लगी थी,
फंसा दिया। और फिर उसके बाद भी सारी पंचायत जाके, पुलिस कह रही है उस थैले में, जो वही पब्लिक से बचाने के लिए वो थैला झाड़ियों में डाल दिया था, वो मिल गया, वो थैला इसको दे दिया। 4 लाख रुपए थे उसमें। फिर कहता 4 नहीं, मेरे तो 12 थे। इसको फिर लोगों ने कहा भाई तेरे बेटों को फंसा देगा, ये बड़ा आदमी है, तेरी हत्या करा देगा, तुम्हें फंसा देगा। हमने 4 के 12 लाख इसको दे दिए, 8 लाख और इसने रख लिए। फैसला हो गया। इसका मुंशी जाके जज के सामने अदालत में बयान दे आया। फिर पुलिस ने भी कहा कि भाई हम तुम्हारे बेटों पे अवैध हथियार लगाएंगे, झूठे मुकदमे लगाएंगे डकैती के, नहीं तो 2-2 लाख रुपया चारों के नाम से दो। रिकवरी के लिए ले लिया 4 लाख, और 8 लाख रुपए झूठे मुकदमे ना लगाएंगे इसलिए 8 लाख रुपया उठ लिए, नहीं तो बच्चों के हाथ पैर बांध के लटका दिया। हमने अपने बच्चों की जान जिंदगी के लिए करतार भड़ाना को दिया 8 लाख। 8 लाख पुलिस ने ले लिए, जो पुलिस वाले राकेश, नरेश और जगबीर है, और वो कह रहे थे ये पैसा ऊपर तक जाएगा। ये इतनी जो कहानी आप बता रहे हैं, ये कहानी आपकी गढ़ी हुई तो हो सकती है कि आपने अपने बचाव में इस प्रकार से आरोप लगाएंगे तो आप बच जाएंगे, ये कहानी भी तो ऐसे हो सकती है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री के अंडर सारी जांच एजेंसी आती है, प्रधानमंत्री के सारी जांच एजेंसी है। सारी जांच एजेंसियां उन 4 लड़कों से जिस प्रकार की भी पूछताछ हो, जब तक मेरे शरीर में एक भी खून की बूंद है, एक भी सांस है, मुझसे पूछताछ कर लें, मेरे बच्चों से पूछताछ कर लें। और मैं कहता हूं जैसे मेरे बेटे से पूछताछ करी है, ऐसे ही करतार भड़ाना से और जिन पुलिस वालों ने पैसे लिए, अगर जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ करेंगी तो वो 8-8 लाख रुपए बरामद हो जाएंगे। यदि बरामद ना हो तो मैं 36 बिरादरी को इकट्ठे करके मैं चैलेंज करता हूं कि मैं सारा कुछ अपना, मुख्यमंत्री आदरणीय जो भी उनको सब कुछ त्याग करके परिवार समेत मिट्टी ले लूंगा, अगर ये झूठ हो तो। बात इस पूरे घटनाक्रम की अगर हम जानकारी लेंगे करतार भड़ाना जी से, तो निश्चित रूप से आपके खिलाफ बहुत सारी बातें बता भी देंगे जो आप छुपा रहे होंगे हमसे। बिल्कुल आपकी सत्य बात है, लेकिन मैं ये कहता हूं करतार भड़ाना बैठे, 36 बिरादरी बैठे, सारी जांच एजेंसी बैठे, और मीडिया वाले भाई भी बैठे, और दोनों से सबके सामने आज पूछो, जांच पड़ताल हो, दोनों से पूछताछ हो, और उस पूछताछ के बाद जो वो आरोप लगावे उसकी सजा मुझे मिले, जो मैं बात बताऊं उसकी सजा उसको गलत बोले, तो वो सारी जांच एजेंसियां, मीडिया भाई, 36 बिरादरी, वो जांच कर ले इनमें से कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अच्छा, कृष्णपाल गुर्जर जब केंद्रीय मंत्री हैं, उनके खिलाफ भी आप खूब बोलते थे, अब उनके खिलाफ आरोप है या नहीं है? नहीं, कृष्णपाल भाई के खिलाफ मेरा कभी कोई विवाद रहा नहीं। क्यों, आप तो पानी पी पी के कोसते थे कृष्णपाल गुर्जर को। नहीं, मैं कृष्णपाल भाई के पिछले चुनाव में भी, भाई कृष्णपाल जानते हैं सच्चाई क्या है, और इस बार भी चुनाव में मैं यहाँ था ही नहीं। मैं तो इस बार चुनाव में मुरैना में इस करतार भड़ाना के साथ लोकसभा में था। क्या कहेंगे आप? और ये जो अवैध खनन करता है, दूसरा ये, मैंने अभी सीएम दरबार लगा था, तो सीएम साहब अनिल राव जी की ड्यूटी लगा के, सीपी साहब थे, वहां सारा प्रशासन था। मैंने प्रशासन से कहा, अनिल राव जी से कहा, मैंने कहा सूरजकुंड थाने के नीचे इस आदमी ने फॉरेस्ट की जमीन पर और एमसीएफ की जमीन पर सैकड़ों तो हजारों लाखों तो पौधे कटवा दिए इसने, और करतार भड़ाना में, और उन पौधों को कटवाकर उस फॉरेस्ट की जमीन और एमसी की जमीन पर इसने लोगों के स्टॉक डला रखे, जिनसे यह लाखों रुपए महीने एमसीएफ की और फॉरेस्ट की जमीन का किराया उगाता है। जबकि आदरणीय मुख्यमंत्री ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वहां पर सब अवैध कॉलोनियों को तोड़वा दिया है। अब उन अवैध कॉलोनियों की खाली जगह पर इसने कब्जा कर लिया है, और उस कब्जे में स्टॉक से लाखों रुपए महीने ये किराया उगाता है। तो ये थे हमारे बीच में सुभाष छलोटी, जिन्होंने पूर्व मंत्री करतार भड़ाना व पूर्व सांसद अवतार भड़ाना के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भड़ाना बंधुओं ने उनका जो है शोषण बहुत किया है। उन्होंने ये भी कहा कि करतार भड़ाना और अवतार भड़ाना को पंचायत में बैठना चाहिए, बल्कि खास तौर से करतार भड़ाना पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पंचायत में उनको बैठना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में बताया कि सरकार कोई भी एजेंसी से जांच करा ले, अगर वो उनको दोषी पाया जाता है तो जो जुर्माना उनके ऊपर होगा, जो सजा होगी, उसको भुगतने के लिए तैयार हैं। सतीश भूटानी आपसे निवेदन करता है कि नीचे जो दिए गए आप यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें।
जय हिंद, जय भारत।